बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है कि सक्षमता परीक्षा जो उस विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 4 हैं उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी हम नियोजित शिक्षकों की आज हुई है और इसके लिए नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है सक्षमता परीक्षा को लेकर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि पटना हाईकोर्ट में नियोजित शिक्षक पहुंचे थे। दरअसल सरकार ने उनकी सुनी नहीं। सरकार के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनसे वार्ता की, लेकिन कुछ भी नहीं मिल सका। उसके बाद शिक्षक कोर्ट चले गए थे और कोर्ट में अब फैसला हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और कंडिका 4 को जो है कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। दरअसल कंडिका 4 में जो सक्षमता परीक्षा को लेकर प्रोविजन किया गया है, जो कई सारे नियम बनाए गए हैं, उसे ही निरस्त किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हमने पहले भी दी है और अब बता रहे हैं कि जो मामला है, जिस तरह से सक्षमता परीक्षा में के कंडिका 4 को निरस्त किया गया है, तो थोड़ा सा हम कंडिका 4 पर भी आपको बता दें जो कंडिका 4 में क्या कुछ है सक्षमता परीक्षा को लेकर। जो कंडिका 4 क्या कह रहा है, उसके बाद हम शिक्षक नेता शशि रंजन सुमन का बयान भी सुनवाएंगे, जिसमें वो बता रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले सक्षमता परीक्षा को आप देख रहे हैं जो कंडिका 4 है, जिसमें लिखा गया है विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। आगे लिखा गया था बशर्ते कि वैसे शिक्षक जो इस सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ऐसे स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा और जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। तो ये नियमावली जो आई 2023 की नियमावली थी, विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नियमावली, जिसमें शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का प्रोविजन किया गया और परीक्षा में फेल होने पर क्या होगा इसका भी प्रोविजन किया गया। इसमें दरअसल कहा गया जो कमेटी बनेगी रिपोर्ट देगी और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो कमेटी बनी, के पाठक के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, उसमें फैसला लिया गया कि 3 बार जो परीक्षा देंगे शिक्षक फेल हो जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि इस पर हो हंगामा खड़ा हो गया। के पाठक की जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा, सरकार ने हालांकि इस पर मुहर नहीं लगाई, लेकिन हंगामा खड़ा हो गया और अब मामला कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट में जीत हुई है नियोजित शिक्षकों की और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो प्रोविजन है बिल्कुल गलत है, इसे निरस्त किया जाता है। इसे निरस्त किया जाता है यानी के पाठक की तरफ से जो कमेटी का प्रोविजन हुआ जिसमें नौकरी जाने की बात की गई, वो तो निरस्त हो ही गया। इस प्रोविजन के निरस्त होने से वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बड़ा झटका लगा है। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक नेता हैं शशि रंजन सुमन, जो लगातार इस कोर्ट के मामले को देख रहे हैं और लगातार इस मामले पर जो नजर बनाए हुए हैं और कोर्ट में शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो शशि रंजन सुमन क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुन लीजिए आप। सर्वविदित है कि आज पूर्व से कल शाम को ही निर्धारित किया गया था कि पिछले 13, 14 और 15 मार्च को हम लोग की जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 थी, उसके वैलिडिटी एक्ट को हम लोगों ने चैलेंज किया था और उसमें फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के द्वारा जो है फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसका सूचीबद्ध किया गया था 1 नंबर पे। आज जैसे ही कोर्ट शुरू हुआ 1 नंबर में जो जजमेंट सुनाना था माननीय न्यायाधीश के द्वारा, उसमें बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है कि सक्षमता परीक्षा जो उस विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 4 हैं उसको
कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी हम नियोजित शिक्षकों की आज हुई है और इसके लिए मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को जो संगठन और इस शिक्षक एकता मंच में भरोसा रखे थे उनकी जीत आज हुई है। और सरकार की जो दमनकारी नीति थी और अव्यवहारिक जो यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी इसे काला कानून का संज्ञा दिया था, आज सच साबित हुई है। इसके लिए हम लोग माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। और न्याय की जो बात हुई है, न्याय में हम लोगों को आज जीत हुई है। न्याय पे हम लोगों का भरोसा जो है पुनः पुख्ता हुआ है। क्या सरकार को ये बात मालूम नहीं थी कि आप लोग जिस तरह की चैलेंजिंग कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही है? न्यायालय में भी जाने पर इनकी बिल्कुल, सरकार भी यह चीज़ अच्छी तरह से जान रही थी कि शिक्षकों पर जो यह काला कानून थोपा जा रहा था वह निश्चित रूप से असंवैधानिक था, कहीं से भी अमानवीय था, अप्रासंगिक था। और यही कारण है कि आज हम लोग को न्याय निर्णय मिला है। दूसरी बात कि सरकार के महाधिवक्ता जो हैं, जब हम लोगों के केस में काउंटर एफिडेविट दिए थे उस समय ही एक इस कंडिका का जो एक पार्ट था कि जो शिक्षक अपीयर नहीं होते हैं या जो अनुत्तीर्ण रह जाते हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। तो सरकार के माननीय महाधिवक्ता के द्वारा तो पिछले ही काउंटर एफिडेविट में भी कदम खींच लिया गया था और हम लोग उसी दिन आशान्वित थे कि हम लोगों की जीत होगी, हम लोगों को न्याय मिलेगा और आज न्याय मिला है। सर, क्या लगता है सक्षमता परीक्षा जिस तरह से दी गई है उसके बाद से राजकर्मियों को दर्जा देने की बात की जा रही है, लेकिन क्या लगता है कब तक सक्षमता परीक्षा का सर कोई औचित्य ही नहीं था। जो शिक्षक विगत 17 वर्षों से गरीब गुरबे के वो सरकारी विद्यालयों में जो पठन पाठन का कार्य कर रहे थे वे सारे शिक्षक दक्ष और पात्र थे। सक्षमता परीक्षा का कोई औचित्य नहीं था और यह माननीय कोर्ट के द्वारा इस बात को कंसीडर किया गया है। विशेष जो न्याय निर्णय का जो कॉपी हम लोगों को सामने मिलेगा उसके बाद हम लोग उसका और विस्तार से विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन अभी मुख्य रूप से कंडिका जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसकी कंडिका 4 और कंडिका 12 जिसमें अपीलीय प्राधिकार की बात है, ये दोनों को कंडिका के दो जो कंडिका है उनको निरस्त किया गया है। क्या लगता है कि सर जिस शिक्षक जो भी उत्तीर्ण हुए हैं या फिर जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं अब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए अब शिक्षक एकता मंच क्या करेगी? बिल्कुल, शिक्षक एकता मंच इस न्याय निर्णय के साथ सरकार से पुनः अपील कर रही है आपके चैनल के माध्यम से भी कि हम लोगों को जो न्याय मिला है उस न्याय का संरक्षण सरकार करे। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं शशि रंजन सुमन। स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि ये शिक्षकों की बड़ी जीत है। हालांकि बहुत सारी और भी जो मांग थी शिक्षकों की उन पर विचार नहीं किया गया है और उन्होंने कहा है कि पहले अगर कहा जाए कि पहले तौर पर ये लड़ाई में उनकी जीत हासिल हुई है, बड़ी जीत हासिल हुई है। हालांकि और भी बहुत सारे कई मुद्दे हैं जो रह गए हैं जिन पर कोर्ट का जो अभी फैसला नहीं आया इस मामले पर, जिस तरह से शिक्षकों ने अपील की थी। तो खैर ये लड़ाई जो है ये बड़ी जीत हासिल की है और जिस तरह से सक्षमता परीक्षा को लेकर प्रोविजंस किए गए थे जिसमें नौकरी जाने तक की बात कह दी गई थी उस पर जो है कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसे निरस्त कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई, नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई और इस मामले में तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ।